अनपोस्टेड लेटर्स, अनकही बातों का पता। दोस्तों, मैं हूँ रश्मि नाम्बियार और अनपोस्टेड लेटर्स पे आप सुनने जा रहे हैं चिट्ठी डियर पैशन, जिसे लिखा है चैताली तानवी ने और आवाज दी है भावना मिश्रा ने। डियर पैशन, ना ट्रू कॉलिंग नहीं, पर्पस ऑफ लाइफ। हर नाम से पुकारा है तुझे मेरे लाइफ के पैशन। अब तो बता, कहाँ है तू, क्या है तू, कब मिलेगा, तू है भी कि नहीं, किसी बात का तो जवाब दे। सोचो, तुम्हें बचपन से ही पता हो अपने पैशन के बारे में, या बड़े होते ही जैसे ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है वैसे ही पैशन का कोई आईडी कार्ड मिल जाए, या कॉलेज ख़त्म होने के बाद पैशन खुद तुम्हें पुकारे, मैं यहाँ तू कहाँ। पर नहीं, तू इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। तू पहले मन में ढेर सारी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, जहाँ तहाँ भटकाएगा और फिर भी हाथ ना आएगा। मैं बचपन से भटक रही हूँ तुझे ढूंढने के लिए। जब 3rd स्टैंडर्ड में थी मुझे लगा मैं डॉक्टर बनूंगी, पर फिर मैं बड़ी हो गई। मुझे पता चला कि डॉक्टर बनने के लिए तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, और मैं तो शुरू से ही पढ़ाई में एवरेज, ना एथलीट ही थी ना पढ़ाकू ही। स्टेज से तो डर लगता था। जब भी मेरा लक्ष्य पर निबंध लिखने आता था ना, तो मैं टीचर, कभी पायलट तो कभी गार्डनर बन जाती थी। स्कूल के हर नए क्लास में, हर नई स्कूल में मेरा लक्ष्य भी नया होता गया। बचपन में ही सीरियस हो जाना चाहिए था मुझे इस बारे में। अब तो कॉलेज भी खत्म हो गया। अब तो बता मेरे पैशन, तू है कहाँ और क्या है तू। जैसे तैसे कॉमर्स पूरी कर ली है, पर अब आगे क्या करूं, कुछ तो बता। एक्चुअली गलती हो गई कॉमर्स लेके, दोस्तों के चक्कर में ले ली। सब यही कर रहे थे तो मैंने भी कर लिया। क्या करती, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अपना रुझान किस तरफ है ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर मिला ही नहीं। समय जा रहा था तो जहां दोस्त गए वहीं चल दी। पर कॉमर्स पढ़ते पढ़ते शॉर्ट रन कर्व, लॉन्ग रन कर्व तो समझ नहीं आया, पर यह समझ आ गया कि ये लॉन्ग रन में नहीं चलेगा। क्रेडिट, डेबिट, जीडीपी मेरे बस का नहीं। बाकी दोस्त तो निकल लिए अपने अपने रास्ते, और मैं वहीं खड़ी रह गई। अब तक वहीं हूँ। काफ़ी वक्त हो गया कॉलेज ख़त्म हुए और मुझे घर बैठे हुए। ऐसा लग रहा है मेरी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम दुकान में से धनिया पत्ती लाने में और घर के फ्यूज़ बल्ब चेंज करने में ही निकल रहा है। मैं यहाँ अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढने में बिजी हूँ, और वहाँ घर में सब मुझे वेली समझते हैं। कभी मम्मी दाल को छौंका देने के लिए किचन में खड़ा करा देती है, और पापा, उनकी तो बात ही मत करो, हर रोज कार मुझसे ही धुलवाते हैं। माना कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, कुछ जॉब वॉब नहीं कर रही, पर सोच तो रही हूँ, अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रही हूँ। चिढ़ मुझे भी होती है अपने आप से कि मैं सॉर्टेड क्यों नहीं हूँ। मैंने तुझे ढूंढने के लिए कितने हॉबी क्लासेस ज्वाइन किए, डांस सीखना शुरू किया। शुरू में तो मज़ा आया, पर फिर घर में पेन रिलीफ स्प्रे 1 हफ्ते में ही ख़त्म हो गया। पेंटिंग भी सीखी, या यूं कहूँ कि कोशिश की, पर सफल नहीं हो पाई। वो डेडिकेशन वाली फीलिंग ही नहीं आई। उस फीलिंग का वेट करते करते काफ़ी वक्त गुजर गया। कभी कभी लगता है पैशन, ट्रू कॉलिंग कहकर कहीं हम महिमा मंडित तो नहीं कर रहे तुझे। इतना ज़रूरी होता है क्या? I mean, तेरा मिलना इतना ज़रूरी है क्या? मेरे कितने दोस्त जॉब कर रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ, कितने तो अलग अलग शहर चले गए। सोशल मीडिया पर उनकी फ़ोटो देखती हूँ तो लगता है सब लाइफ में सेटल्ड है, सबको पता है उनको लाइफ में क्या करना है, सब बहुत मैच्योर हो गए, सबको उनका पैशन मिल गया, बस मैं ही रह गई। अब तो फैमिली फंक्शंस में भी नहीं जाती, वहाँ भी सबका यही सवाल होता है, बेटा कॉमर्स के बाद और आगे क्या,
व्हाट्स द प्लान? इच्छा होती है कि मैं कहूँ नहीं है प्लान, ना कभी था, लाइफ का रोड मैप लेकर तो पैदा नहीं हुई। कॉमर्स भी इसीलिए किया क्योंकि लगभग दोस्त वही ले रहे थे। CA मुझे नहीं करना, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। गलती हो गई कॉमर्स लेकर। अब मुझे कोई आइडिया ही नहीं है कि आगे क्या करना है। और इससे इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है कि कभी कभी आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। आई तो आई क्यों इस जहां में? और कुछ सुनना है आपको, पर इतना सब कुछ कह नहीं पाती, इसलिए स्माइल करके या जस्ट लुकिंग फॉर द करेक्ट ऑप्शन ये कहकर चली जाती हूँ। पता नहीं उनसे भाग रही हूँ या अपने आप से या अपनी नाकामी से। अभी न्यूज़ आई अपने फैमिली वाले चैनल पे कि मेरी दिल्ली वाली कज़न ने UPSC क्रैक कर ली। दोस्तों वाले चैनल पे बैंगलोर वाले दोस्त ने कैट क्लियर कर लिया। मैं यहाँ खुद ही क्रैक बैठी हूँ जिसे पता ही नहीं है किस डायरेक्शन में जाना है। इज इट ओके कि ना पता हो आगे क्या करना है? एम आई ओके? क्योंकि मेरे पास लाइफ का कोई प्लान ही नहीं है। भगवान कोई मैप ही दे देता, लाइफ के ट्रेजर हंट टाइप्स, कुछ क्लूज तो मिलते। खैर मिले तो हैं। क्या करना है वो तो नहीं पता, पर क्या नहीं करना है वो पता है। ऑफिस वाली जॉब नहीं करनी, घर पे बैठ के काम नहीं करना, ये पता है। दादी कहती है हाथ की सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती। एक फूल, उनकी सारी पंखुड़ियां एक साइज की नहीं होती। अगर सब सेम होते तो दुनिया बोरिंग नहीं हो जाती, खूबसूरत कैसे लगती? सब अलग होते हैं, मैं भी अलग हूँ। हाँ, थोड़ी स्लो हूँ, थोड़ा लेट समझती हूँ, बचकानी हूँ, बहुत बुराइयाँ हैं मुझ में, पर इतनी भी बुरी नहीं कि तू मुझे कभी मिले ही नहीं। जब भी फ्रस्ट्रेट होती हूँ ना, तो दादी की बातें याद कर लेती हूँ कि सब चीज़ें अपने वक्त पर होती है, पर वो कमबख्त वक्त आएगा कब पता नहीं। तब तक तो इंतज़ार ही करना पड़ेगा, यूं ही भटकना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो करती रहती हूँ कि तेरा पता मिले। कोशिश खाली नहीं जाती, तेरा पता ना भी मिले, कुछ नया सीखने को तो मिल ही जाता है। चलो, तो अब तक का अपडेट ये है कि ये पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो शायद धीरे धीरे जो करना है वो भी पता चल जाएगा। टिल देन भटकने का मजा लो, और क्या। तेरे इंतजार में भटकी हुई आत्मा। दोस्तों, आपको ये चिट्ठी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इस चिट्ठी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कुछ कहना है को सब्सक्राइब करें।